बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में आपके साथ हतमी जो डेट सामने आई है वफाकी बजट पेश किए जाने की, वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो IMF की सख्त शराइत के बाद या उसके बावजूद वजारत ख़जाना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शंस और तजावीज़ सामने आई हैं, तो वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। नहायत अहम वीडियो है, इसको एंड तक आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो जहनों में सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो है वो है जी डेट कि वफाकी जो बजट है ये कब पेश होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने पहले भी डेट आपको बताई थी 5 जून, तो वही तकरीबन 5 जून जो है वो कन्फर्म हो रही है। ज़राए ये कह रहे हैं, ख़बरें ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाइना तशरीफ़ ले जा रहे हैं सरकारी दौरे पर। 24 से 26 मई तक उनका ये दौरा होगा। तो इस दौरे के बायस जो बजट का शेड्यूल है वो मुतासर होने का जो है वो ख़तरा है, खदशा है, और उसमें रद्द बदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और रद्द बदल यही है कि अब बजट जो है वो कहा जा रहा है कि 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। पहले जो मुख्तलिफ ज़राए कह रहे थे वो 1 जून को कह रहे थे, लेकिन मैंने जो आपको पहली वीडियो में खबर दी थी मैंने 5 जून ही कहा था। तो फ़िलहाल जो इतलात हैं और कन्फर्म न्यूज़ है वो यही है कि वफाकी बजट 5 जून को कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है वो कौमी असम्बली के सामने वफाकी बजट पेश करेंगे। और अब इस बजट में जो है IMF की सख्त शराइत के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शंस और तजावीज़ सामने आई हैं उनको रिलीफ देने के लिए, उनकी तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने के लिए, तो वो मैं आपके सामने जो है वो इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वो ये है कि मुलाजमीन के जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं तो उसको जो है बरकरार रखते हुए, उनको बरकरार रखते हुए एक और एडहॉक रिलीफ अलाउंस दे दिया जाए, यानी 10% तक जो है वो 10%। बात ज़रा ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुलाजमीन के फेवर में ज़्यादा होती है, तो पिछली मरतबा जो था उससे पहले जो था 23-24 में वो कैबिनेट का हिस्सा थे और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने प्रेशर डालकर जो है वो वफाकी हुकूमत से मियाँ शहबाज शरीफ से एक मरतबा 30-35% तनख्वाहों में इजाफा करवाया और दूसरी मरतबा 25% गालिबन। तो पिछले साल जो है वो 10% इजाफा किया गया, लेकिन इस मरतबा का इम्कानात तो यही है, कहा यह जा रहा है कि 5% जो इब्तदाई खबरें हैं 5% पेंशन में इजाफा और 7% जो है वो तनख्वाहों में एक एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन अब इतलात ये है कि शायद 10% तक उसको बढ़ा दिया जाए, 10%। लेकिन IMF जो है वो न 7% पर राज़ी है और 10% तो फिर उससे आगे चला जाता है मामला। तो बहरहाल हुकूमत मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए 7 से 10% के दरमियान एक एडहॉक रिलीफ अलाउंस देने का इरादा रखती है, और ये मजबूत तजवीज़ है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, यानी स्केलों को ना छेड़ा जाए, यानी वो मर्ज ना किए जाएँ पिछले एडहॉक रिलीफ अलाउंस, और सिर्फ एक जो है वो एडहॉक रिलीफ अलाउंस देकर जो है वो दे दिया जाए मुलाजमीन को। दूसरा ऑप्शन ये है पेंशन के हवाले से, वॉल्यूम वो कहते हैं जी बढ़ता जा रहा है, पेंशन का वॉल्यूम जो है वो पिछले साल तकरीबन 1000 अरब रुपया हो गया था, तो उसमें जो है वो मज़ीद इजाफा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि पेंशन में सिर्फ जो है वो 5% इजाफा किया जाए, 7% भी हो सकता है, 5 से 7% के दरमियान पेंशन में इजाफे का ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़ेर तमाम। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि एडहॉक अलाउंसेस को जो है वो मर्ज करके नए स्केल, पे स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाए। 4-5 जो है 4 मेरे ख्याल में एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस चल रहे हैं, तो उन चारों को मर्ज करके या उनमें से किसी 1-2 को मर्ज करके जो है वो बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनाकर स्केल रिवाइज किए जाए। और ये भी एक मजबूत तजवीज़ है, कभी इम्कान इसका भी है कि ये भी पॉसिबल है, यानी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है कि स्केल रिवाइज करके
اور ایک एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाता है, तो इससे काफ़ी मुलाजमीन को जो है वो एक रिलीफ मिलने का इम्कान है। और पेंशन की मैंने आपसे बात कर दी कि 5 से 7% जो है वो इजाफा हो सकता है। इसके अलावा एक और तजवीज़ ये भी सामने आई है कि मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में जो है वो और हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। ये काफ़ी अरसे से जो है वो एक मुंजमद सतह पर चले आ रहे हैं। 2005-2008 के बेसिक पे स्केल्स के मुताबिक हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो मिल रहे हैं। तो मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में 15 से 20% जो है वो एक इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। और इसके अलावा जो बड़ा एक कवी इम्कान है और इंशाल्लाह ये होगा वो ये है कि सरकारी और निजी जो मुलाजमीन है, निजी कंपनियों के निजी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन, उनको इनकम टैक्स में जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि टैक्स की कटौती कम हो और जो उनको तनख्वाह जो है वो नेट वो ज़्यादा बचत उसकी हो सके। तो ये तजवीज़ भी बड़ी मजबूत तजवीज़ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। फाइनल जो फैसला होगा वो हतमी फैसला वो वफाकी बजट से पहले जो वफाकी काबीना का इजलास होता है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, तो उसमें वफाकी जो है वो काबीना फैसला करेगी कि तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा, पेंशनर्स को कितना रिलीफ मिलेगा, सरकारी मुलाजमीन को कितना रिलीफ मिलेगा। तो ये आइंदा जो बजट हो इजलास से पहले 5 जून को जो वफाकी काबीना का इजलास होगा तो उसमें हतमी फैसला होगा। बहरहाल इम्कानात यही हैं कि 7 से 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस और 1 या 2 जो है वो एडहॉक रिलीफ अलाउंस मर्ज करके स्केल रिवाइज किए जाने और जो 5 से 7% जो है वो पेंशन में इजाफा और इनकम टैक्स में रिलीफ। तो ये काफ़ी मजबूत जो है वो तजावीज़ हैं, ऑप्शन है और उम्मीद है कि इन पर अमल दरामद होगा और कुछ ना कुछ महंगाई के इस दौर में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ हासिल होगा। और हमारी भी एक ये तजवीज़ है, मुतालबा है कि जितना तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए, उतना ही पेंशन में इजाफा होना चाहिए। और ये तरीक़ाकार जो है ये जिस तरह पहले माजी में होता आया कि जितना पेंशन तनख्वाहों में इजाफा होता था उतना ही पेंशन में इजाफा किया जाता था, तो पिछले 1-2 साल से ये रूटीन है। ख़ुसूसन पंजाब में तो बड़ा ज़ालिमाना किस्म का ये नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है 2 दिसंबर 2024 का, जिसमें एडहॉक रिलीफ अलाउंस का 50% जो है वो पेंशन में इजाफा जो है वो उसके ज़रिए होता है। तो फ़र्ज़ किया अगर 7 या 8% तनख्वाहों में इजाफा होता है, एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाता है, तो 3.5% या 4% पेंशन में इजाफा जो है वो हो सकता है पंजाब के मुलाजमीन के लिए, जो कि इंतहाई एक नामुनासिब और ज़्यादती और जुल्म के मुतरादिफ ये चीज़ होगी आजकल जो जितनी महंगाई है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से और बजट के हवाले से जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।